रूरा नगर पंचायत में जल निकासी की है। हमारे यहाँ जो तालाब थे उन पे बहुत सारे जगह कब्जे हो गए हैं और उन कब्जों की वजह से तालाबों में पानी भरा रहता है, जल निकासी भी जाम रहती है। जल निकासी की कोई सुदृढ़ व्यवस्था नहीं, वही सबसे बड़ी समस्या है। उसके लिए आपने क्या प्रयास किए? हमने उसके लिए हम डीपीआर बना के शासन को प्रेषित करने जा रहे हैं। जैसे ही वो स्वीकृत होती है उस पर काम शुरू करेंगे। नमस्कार दोस्तों, ये जनपद कानपुर देहात है और कानपुर देहात का ये रूरा कस्बा है और राजनीतिक परिचर्चा के अगले पड़ाव में चलते हैं। और आज आपको रूरा कस्बे के यानी कि रूरा टाउन एरिया के चेयरमैन श्री रामजी गुप्ता जी से रूबरू कराते हैं और जानते हैं कि उनका जो लोकप्रियता का जो राज है वो क्या है, क्योंकि आने में हमने कई इनपुट्स उसमें बनाए हुए हैं, आप लोग देखेंगे कि भाई साहब की लोकप्रियता का राज क्या है। और भी जानते हैं कि रूरा को लेकर के जो विकास कार्यों को लेकर के उनका जो विजन है, जो पॉलिटिकल एवं सामाजिक जो उनका विजन है, उसके बारे में जानकारी करते हैं। तो भाई साहब, आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत हृदय से आभार है। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस नगर पंचायत रूरा के विकास के लिए और हम सभी लोगों के लिए समय दिया है। सर, पहला सवाल हम करेंगे आपसे, सीधे सवाल पे ही आ जाते हैं कि रूरा की सबसे बड़ी समस्याएं जो हैं, मतलब ये कह सकते हैं बड़ी बड़ी जो दो समस्याएं हैं, वो क्या रीड करते हैं आप? सबसे बड़ी समस्या रूरा नगर पंचायत में जल निकासी की है। जी। हमारे यहाँ जो तालाब थे उन पे बहुत सारे जगह कब्जे हो गए हैं जी। और उन कब्जों की वजह से तालाबों में पानी भरा रहता है, जल निकासी भी जाम रहती है। जल निकासी की कोई सुदृढ़ व्यवस्था नहीं, वही सबसे बड़ी समस्या है। तो उसके लिए आपने क्या प्रयास किए? हमने उसके लिए हम डीपीआर बना के शासन को प्रेषित करने जा रहे हैं। जैसे ही वो स्वीकृत होती है उस पर काम शुरू करेंगे। अच्छा जी। और दूसरा एक चीज है कि हमने आने में अभी देखा है कि तारों का संजाल है, इसमें केबल अभी तक नहीं पड़ी है, जबकि इतना बड़ा कस्बा है रूरा। केबल का काम चल रहा है। हमने 28 अगस्त को रूरा को विद्युत सुधार में सम्मिलित करवा लिया था और पूर्व जिलाधिकारी महोदया आदरणीय श्रीमती नेहा जैन जी ने उसको विद्युत सुधार में सम्मिलित करते हुए सभी नगर पंचायत का हर एक वार्ड, हर एक गली के तार बदल के अब होने जा रहे हैं। काम चल रहा है, प्रगति पे है। अच्छा जी। तो अब एक और भी समस्या आती है, हमने रीड किया है रूरा में भी कि ये समस्या प्रत्येक टाउन एरिया में है लगभग। जो ऑटो वालों से, टेम्पो वालों से जो वसूली होती है, इसमें क्या जो पर्ची मिलती है, तो ये जो पर्ची मिलती है और जो वसूली होती है, तय बाजारी बंद है, वसूली बंद है। तो सर, इसके बारे में क्या कहेंगे और इसके बारे में आपका संज्ञान आपने लिया है कि नहीं? ये जो ऑटो से या ई रिक्शा से, ये कोई तय बाजारी नहीं, ये पार्किंग शुल्क है। और ये पार्किंग शुल्क का ठेका आज से नहीं चल रहा, पिछली नगर पंचायतों के लगभग अनुमान है कि 15-20 वर्षों से होता है, प्रतिवर्ष होता है। और जहाँ जहाँ पे पार्किंग है वहाँ पे ई रिक्शा वालों को शौचालय, पीने के पानी की व्यवस्था, उनके रुकने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है, उसका शुल्क होता है, जो मात्र ई रिक्शा का 10 रुपया रोज और ऑटो का 15 रुपया रोज है। तो ई रिक्शा का 10 रुपये है और ऑटो का 15 रुपये। इसे यदि ज़्यादा लिया जा रहा है तो? अगर अभी तक मेरे पास कोई शिकायत अभी प्राप्त नहीं हुई इस विषय में, अगर कोई शिकायत प्राप्त होती है तो इस पर कार्रवाई तुरंत करेंगे। अच्छा सर, जैसे 20 रुपये या 15 रुपये लिया जा रहा है, 10 रुपये ई रिक्शा से लिया जा रहा है, तो उनके लिए सुविधा क्या प्रोवाइड कराई जा रही है? उनको हम लोग पार्किंग के लिए स्पेस दे रहे हैं, जहाँ पे पानी की व्यवस्था है, छाया की व्यवस्था है, ये उपलब्ध कराने जा रहे हैं। अच्छा, ये प्रक्रिया में चल रहा है, प्रक्रिया में है। अच्छा, तो ये तो रूरा की बात होगी। अच्छा, ये जो रेलवे का जो पुल बन रहा है, ये 5 वर्ष से अधिक समय हो गया क्या? ये लगभग 4 वर्ष हो चुके हैं। और इसमें सबसे बड़ी कमी जो डीएफसीसी के प्रबंधक हैं उनके द्वारा की जा रही है, क्योंकि रेलवे ट्रैक के अंदर जो 2 पिलर बनने थे वो पिछले 4 वर्षों से अभी तक पूरे नहीं बन पाए हैं, जिसकी वजह से 94B रेलवे क्रॉसिंग रूरा पर आरओबी चालू नहीं हो पा रहा है। आपने जो अपने स्तर पर इसमें जो प्रयास किए हैं, क्या लगता है कि कितना समय लगेगा अभी इसमें? अभी लगभग 2 महीने का समय और बता रहे हैं डीएफसीसी के अधिकारीगण
कि लगभग 2 महीने और लगेंगे। यानी कि साल भर के अंदर ये पुल जो है पूरा हो जाएगा। जी, लग रहा है कि 3-4 महीने में चालू हो जाना चाहिए। अच्छा सर, एक चीज और भी है, अब अंतिम पड़ाव में आ गए हम लोग कि रूरा बाजार में जो वसूली होती है, जो किसान आते हैं आसपास के गांव से, इनका वसूली का जो चल रहा है ये कहाँ तक उचित है? और हमने तो सुना है रूलिंग भी है, शासनादेश है, उसमें तय बाजारी और वसूली पूर्णतः बंद है, तो इसमें क्या कहेंगे? देखिए, ये वसूली तय बाजारी के तरीके से नहीं, ये ज़मीन का किराया लिया जाता है। बाजार में जहाँ जहाँ पे सब्जी के फुटकर विक्रेता बिक्री करते हैं, तो वहाँ पे उनको जितनी ज़मीन दी गई, जितने वर्ग फुट, उसके हिसाब से शुल्क लिया, किराया शुल्क लिया जाता। कोई परसेंटेज वाइज माल की कीमत पर कोई परसेंटेज वाइज तय बाजारी नहीं ली जाती है। 8% 10% का ऐसा कुछ सुना हुआ है? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमारे यहाँ नहीं लिया जाता। अच्छा जी। तो एक लास्ट में एक सवाल आपसे और भी करेंगे, आपकी लोकप्रियता का राज क्या है? हमको लगता है कि लोग विश्वास करते हैं। विश्वास का प्रमुख कारण यही है कि हम लोग जो बात कर रहे हैं उनको पूरी तरीके से पालन करने की कोशिश करते हैं। कोई आश्वासन दे रहे हैं या घोषणा कर रहे हैं, उनको पालन करने की कोशिश करते हैं। ये विश्वास लोगों का बना हुआ है, और लोग किस प्रकार से खुश रहें, प्रसन्न रहें, ये भी हम लोगों के सोचने का विषय होता है। उस पर भी लगातार हम लोग कार्य करते रहते हैं। तो मित्रों, ये श्री रामजी गुप्ता जी हैं, रूरा टाउन एरिया के चेयरमैन साहब हैं, और इनकी लोकप्रियता का जो अंतिम में जो हमने प्रश्न किया है उसका जो व्यू बना हुआ है, लोगों के इनपुट्स हैं, वो आप लोग स्वयं में देखेंगे। और हम उनमें से नहीं है कि झूठी प्रशंसा करें, हम सच्ची प्रशंसा भी करते हैं, और हम जिसको कहते हैं कि हम प्रश्न भी करते हैं, हम टांग खिंचाई भी करते हैं। यदि हमें कुछ समझ में नहीं आता तो वो चाहे चेयरमैन साहब हों या विधायक जी हों, हमें कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ता है। परंतु सच्ची चीज़ों का जो सच्चाई होती है उसका बखान, उसका वर्णन होना ही चाहिए। तो ये सर की बातें आपने सुनी, रूरा को लेकर के जो विजन है वो आपने देखा, और ये एक छोटा सा इंटरव्यू रहा। सर के बारे में आप लोग क्या विचार करते हैं ये कमेंट में अवश्य आएं। और रूरा कस्बे के अंदर जो भी समस्याएं, जो रूरा के हमारे व्यूअर्स हैं, जो शिवली के हैं, जो आसपास के जितने भी व्यूअर्स हैं, हमारे दर्शक हैं, आप लोग रूरा के बारे में क्या विचार करते हैं, रूरा की समस्याओं के बारे में क्या सोचते हैं, ये अवश्य प्रेषित करें। और हम सर से कभी दोबारा भी मुलाकात करेंगे और चर्चा करेंगे। तो ये एक छोटी सी रिपोर्ट हमारी कैसी रही इसमें अवश्य लिखिएगा आप लोग। और कानपुर देहात के रूरा कस्बे से चेयरमैन साहब के पास से देखते रहिए आप लोग अविनाश वाजपेयी ऑफिशियल। जय।